Assalamu alaikum, dear students. Today, our topic of discussion will be area of plane figures, mainly area of square and rectangle. जो हमारे पास प्लेन फिगर्स होते हैं, ये प्लेन फिगर्स प्लेन पर सरफेस पर कुछ रीजन इनक्लोज करती है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो ये प्लेन फिगर्स है, यहाँ पर मैंने ट्रायंगल ली है, सर्कल लिया है, स्क्वायर लिया है और रेक्टेंगल लिया है। ट्रायंगल हमने पहले ही अच्छी तरह पढ़ा है कि ट्रायंगल हम किसे कहते हैं। ट्रायंगल इज ए सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ 3 लाइन सेगमेंट्स। ट्रायंगल सिंपल क्लोज्ड फिगर होती है जो 3 लाइन सेगमेंट से बनी हुई होती है। ये जो ट्रायंगल है ये प्लेन फिगर है, या हम कह सकते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। रेक्टिलिनियर फिगर वो फिगर होती है जो लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, वो फिगर जो बाउंडेड हो और लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, उसे हम कहते हैं रेक्टिलिनियर फिगर। ट्रायंगल जो है, इस ट्रायंगल ने कितना रीजन या कितना सरफेस इनक्लोज किया है, उसे हम कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। दैट मीन्स ये जो ट्रायंगल है इसने ये कितना रीजन इनक्लोज किया है। आप देख सकते हैं ये सारा जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया, ठीक है, अगर हम ये मेजर करेंगे कि इस ट्रायंगल ने ये कितना रीजन इनक्लोज किया है, क्या कितना सरफेस इनक्लोज किया है, इसे हम कहेंगे इस ट्रायंगल का एरिया। ऐसे हम देखेंगे स्क्वायर जो है, स्क्वायर यहाँ पर देख लीजिए, इस स्क्वायर ने कितना सरफेस इनक्लोज किया है, कितनी जगह इसने इस सरफेस पर ली है, ठीक है, उससे हम कहेंगे इस स्क्वायर का एरिया। ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पर सर्कल रेक्टिलिनियर फिगर में नहीं आता है, क्योंकि हमने डेफिनेशन कही रेक्टिलिनियर फिगर की कि वो फिगर जो बाउंडेड हो और लाइन सेगमेंट से बनी हुई हो, उसे हम रेक्टिलिनियर फिगर कहते हैं। जो ये सर्कल है ये रेक्टिलिनियर फिगर नहीं है, बट फिर भी अगर हम इस सर्कल का एरिया देखेंगे, देख लीजिए ये जो रीजन बाउंड किया है इस सर्कल ने, ठीक है, इसे हम सर्कल का क्या कहेंगे, सर्कल का कहेंगे, ये सर्कल का क्या होता है, एरिया होता है। रीजन इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री ऑफ द सर्कल, या रीजन इनक्लोज्ड बाय द सर्कल। ठीक है बच्चों। ऐसे यहाँ पर रेक्टेंगल मैंने लिया है, रेक्टेंगल ने कितना एरिया इनक्लोज किया है, कितना सरफेस लिया है, ठीक है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है बच्चों। इन शॉर्ट आप देख लीजिए एरिया की डेफिनेशन हम देखते हैं। एरिया इज द मेजर ऑफ द अमाउंट ऑफ सरफेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड बाउंडेड फिगर। एक क्लोज्ड बाउंडेड फिगर ने कितना सरफेस इनक्लोज किया है। अगर मैं यहाँ पर एक ट्रायंगल लूँ, देख लीजिए आप, ये मैंने ट्रायंगल ली, इस ट्रायंगल ने कितना सरफेस इनक्लोज किया, देख लीजिए इसने ये सरफेस इसने इनक्लोज किया इस ट्रायंगल ने। ठीक है बच्चों, ये जो बाउंड्री के अंदर इसका ये सरफेस आता है, ठीक है, जब हम इसको मेजर करते हैं, इस सरफेस को जब हम मेजर करते हैं, इसी को हम कहते हैं एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, देख लीजिए आगे बढ़ते हैं हम। अब देख लीजिए हर कोई चीज़ मेजर करने के लिए हमारे पास एक यूनिट होता है। जैसे अगर आप दूध लेने जाते हो, वहाँ पर आप सिंपली दूध वाले से कहते हो हमें 1 लीटर दूध चाहिए। दैट मीन्स आपने जो ये दूध है, ठीक है, जो मिल्क है, आपने इस मिल्क को किस में मेजर किया, लीटर्स में। ऐसे जब हम कपड़ा खरीदने जाते हैं, ठीक है, हम दुकानदार से, शॉपकीपर से कहते हैं कि हमें 5 मीटर्स क्लोथ चाहिए, ठीक है। दैट मीन्स आपने जो ये क्लोथ जो है आपने मीटर्स में लिया। दैट मीन्स आप क्लोथ को मीटर में मेजर करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप स्कूल से घर जा रहे हो, आप स्कूल से घर जब जाते हो, ये
डिस्टेंस होती है। आप ये डिस्टेंस देखते हो, मीटर्स में आप मेजर करते हो या किलोमीटर, अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगी तो किलोमीटर्स में मेजर करोगे, ठीक है। दैट मीन्स आप डिस्टेंस के लिए, लेंथ के लिए मीटर का यूज़ करते हो। अगर ज़्यादा बड़ी लेंथ होगी तो किलोमीटर यूज़ करोगे, छोटी लेंथ होगी सेंटीमीटर यूज़ करोगे, ठीक है ना। छोटी लेंथ अगर हमें मेजर करनी है तो सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। ऐसे हम एरिया जो है, एरिया को हम मेजर करते हैं स्क्वेयर्स में। देख लीजिए बच्चों, अगर आप यहाँ देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर का साइड है 1 सेंटीमीटर, ये स्क्वायर, ठीक है, ये वाला स्क्वायर, इस स्क्वायर की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इस स्क्वायर का साइड जो है 1 सेंटीमीटर। हमें पता है स्क्वायर वो रेक्टेंगल होता है जिसके सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं, जिसके सारे साइड्स आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये जो लेंथ ये भी 1 सेंटीमीटर होगी, इसकी ब्रेड्थ वो भी 1 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर का एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, या आप कह सकते हो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना आएगा, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। वो स्क्वायर जिसका साइड 1 सेंटीमीटर होगा, वो स्क्वायर जिसका साइड 1 सेंटीमीटर होगा, उसका एरिया कितना होता है, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका एरिया कितना होगा बच्चों, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। अगर सेंटीमीटर के बदले मीटर्स में दिया गया हो, ठीक है, ये हमारे पास नीचे एक और स्क्वायर दिया गया है। अगर हम इसका साइड 1 मीटर लें, ठीक है, इसका साइड 1 मीटर है, इसका एरिया कितना बनेगा, 1 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अगर हम ऐसे ही, अगर हम एक स्क्वायर लेंगे, यहाँ स्क्वायर लेंगे यहाँ पर, ठीक है बच्चों, ठीक है। अगर हम मान लें कि इस स्क्वायर का साइड 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इस स्क्वायर का एरिया कितना होगा, इस स्क्वायर का एरिया होगा 1 स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है बच्चों। ऐसे ही जब भी हमें किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर या सर्कल या हम कहेंगे प्लेन फिगर्स का अगर हमें एरिया निकालना हो, ठीक है, हम उनका एरिया किस में निकालते हैं, स्क्वायर्स में निकालते हैं, ठीक है। अगर लेंथ ब्रेड्थ सेंटीमीटर्स में हो तो सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर्स में उसका एरिया आएगा। अगर उसका साइड मीटर में हो तो स्क्वायर मीटर्स में उसका साइड एरिया आएगा। अगर किसी भी रेक्टिलिनियर फिगर का साइड किलोमीटर में हो तो उसका एरिया क्या आएगा, स्क्वायर किलोमीटर्स में आएगा। देख लीजिए आप बच्चों, देख लीजिए यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, देख लीजिए ये मैंने जो रेक्टेंगल, आप अच्छे से ध्यान देना कि मैं क्या कहने वाला हूँ। देख लीजिए ये यहाँ पर मैंने एक रेक्टेंगल लिया है, रेक्टेंगल की लेंथ 5 सेंटीमीटर है और रेक्टेंगल की ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर है। ये इसकी लेंथ है, ये वाली 5 सेंटीमीटर, ये इसकी ब्रेड्थ है यहाँ से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये रेक्टेंगल जो है इसको मैं स्मॉल स्क्वायर्स में डिवाइड करता हूँ। देख लीजिए मैंने इसको यहाँ पर स्क्वायर्स बनाए, ठीक है ना, इसको मैंने इसको बराबर 15 स्क्वायर्स बन गए, ठीक है ना, ठीक है। और हर एक स्क्वायर जो ये देख लीजिए 1 2 3 4, हर एक स्क्वायर का साइड कितना है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये जो यहाँ पर स्क्वायर है इसका साइड है 1 सेंटीमीटर, ये वाला इसका भी साइड 1 सेंटीमीटर, इसका भी, हर किसी स्क्वायर का साइड क्या है, 1 सेंटीमीटर। अगर जो हमने अभी समझा, अगर हम देखेंगे इस रेक्टेंगल का एरिया, अगर हम देखें, देख लीजिए ये वाला पहला वाला स्क्वायर, इसका साइड है 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स इसका एरिया आएगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। दूसरा जो स्क्वायर बन रहा है छोटा स्क्वायर, इसका भी एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर।
तीसरे वाले का भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, चौथे वाले का भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, पाँचवें का भी 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसी तरह हर एक स्क्वायर जो इस रेक्टेंगल में बन रहा है उसका एरिया होगा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इस रेक्टेंगल में 15 फुल स्क्वायर्स बन रहे हैं। दैट मीन्स अगर एक स्क्वायर का एरिया है 1 स्क्वायर सेंटीमीटर तो 15 स्क्वायर्स का क्या होगा, 15 स्क्वायर्स का होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। दैट मीन्स इसका एरिया जो है, इसका एरिया होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा गया है 15 फुल स्क्वायर्स है। ठीक है, सो एरिया कितना होगा 15 स्क्वायर सेंटीमीटर। देख लीजिए आप। अब हम इसी से एक फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे कि रेक्टेंगल का एरिया अगर हमें निकालना हो तो फार्मूला क्या बनेगा। अच्छे से देख लेना बच्चों। देखो बच्चों, ये जो यहाँ से 5 आ रहा है, 1 2 3 4 5 स्क्वायर्स है। ठीक है, ये 5 स्क्वायर्स आप देखो, ये वाले 5 स्क्वायर्स। ठीक है, ये फिर से 5 स्क्वायर्स आ रहे हैं, यहाँ पर फिर से 5 स्क्वायर्स आ रहे हैं। ठीक है ना। ठीक है, दैट मीन्स 5 स्क्वायर्स हाउ मेनी टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स। 5 कितने टाइम्स आ रहे हैं, 3 टाइम्स। 5 3 आर 15। देख लीजिए यहाँ पर भी 15 आ गया, यहाँ पर भी 15 आ गया। दैट मीन्स अगर हम ये 5 देखेंगे, 5 स्क्वायर्स, ये 5 क्या है यहाँ पर आप देख सकते हो, 5 क्या है, ये लेंथ है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ये 3 क्या है आप देख सकते हो, 3 क्या थी, इस रेक्टेंगल की ब्रेड्थ थी। दैट मीन्स हमें रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर आया, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। देख लीजिए आप यहाँ पर लेंथ क्या थी 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या आएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 3, 5 3 आर 15। ठीक है बच्चों, यहाँ से आपने देखा कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, देख लीजिए हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं यहाँ पर, देख सकते हैं बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर अगर हम देखेंगे, अगर हम यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हम जो भी हमारे पास यहाँ पर रेक्टेंगल दिए गए हम इनका एरिया निकालेंगे। ए वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे ये स्क्वायर हैं, छोटे छोटे स्क्वायर्स बने हुए हैं। अगर हम मान लें कि हर किसी स्क्वायर का साइड 1 सेंटीमीटर है, दैट मीन्स अगर हम इसका इस ए वाले पार्ट का हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे, देखो 1 2 3 4, दैट मीन्स इसकी लेंथ क्या होगी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर। लेंथ क्या होगी 4 सेंटीमीटर। अब ब्रेड्थ क्या होगी 1 2 3, ब्रेड्थ कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमने फार्मूला देखा एरिया किसके बराबर होता है, एरिया इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ, वो होगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, 4 3 आर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए वाले पार्ट का आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे ही आप देख सकते हो बच्चों, बी वाला पार्ट करके देखते हैं हम। बी वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे लेंथ कितनी है, लेंथ दैट मीन्स लंबाई। ठीक है ना, आप देख सकते हो अगर हम यहाँ पर भी ये छोटा स्क्वायर है इसकी लेंथ हम मानेंगे 1 सेंटीमीटर। ठीक है, दैट मीन्स ये हो गया 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर प्लस 1 से वो हो गए 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स लेंथ कितनी है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसकी देखते हैं, ब्रेड्थ यहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, ये 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी ब्रेड्थ होगी। दैट मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो आएगी 2 मल्टीप्लाइड 5 इक्वल्स 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। या वैसे करते हैं हम, ठीक है, काउंट करके। ठीक है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 4 5 6 7 8 9 10। दैट मीन्स बी वाले पार्ट जो है, बी वाला रेक्टेंगल जो है इसका एरिया कितना आएगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा वाला भी ऐसे ही करते हैं, अगर हम काउंट करके देखेंगे 1 2 3 4 5, 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20। दैट मीन्स सी वाले पार्ट का अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करेंगे वो आएगा एरिया इक्वल्स
20 स्क्वायर सेंटीमीटर, या ऐसे भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो 20 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब देख लीजिए डी वाले पार्ट में आपको डायरेक्ट लेंथ और ब्रेडथ दी हुई है। डी वाले पार्ट में लेंथ क्या है आपकी, अगर हम डी वाले पार्ट की बात करें, एरिया किसके बराबर आएगा, एरिया इक्वल लेंथ कितनी है, लेंथ है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, ब्रेडथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, वो किसके बराबर आएगा 7 5 35 सेंटीमीटर स्क्वायर या 35 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ऐसे ई वाला पार्ट आप देख लीजिए। ये वाले पार्ट में अगर हम देखेंगे कि लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर और ब्रेडथ कितनी है 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 8 12 आर 96 सेंटीमीटर, 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। सिंपली हमने देखा क्या बच्चों, हमने देखा एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसके बराबर होता है, लेंथ इंटू ब्रेडथ, ये आपने सीख लिया, ये आपको याद रखना है। अगर आपको रेक्टेंगल की लेंथ पता होगी, ब्रेडथ पता होगी, आप सिंपली उसका एरिया निकाल सकते हो इस फार्मूले से, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेडथ। फिर आपको जिस यूनिट में रेक्टेंगल दिया होगा, जिस यूनिट में रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेडथ दी होगी, उसी यूनिट का स्क्वायर आएगा। ठीक है ना। अब देख लीजिए, अब एक मसला आता है कि अगर आपको वहीं से पता हो कि रेक्टेंगल किसके रेक्टेंगल में आपको एरिया पता हो, उसकी ब्रेडथ भी पता हो, बट आपको उसकी लेंथ निकालनी है। सिंपली क्या करना है, देख लीजिए बच्चों, अगर आपको एरिया पता हो किसी रेक्टेंगल का, फॉर एग्जांपल आपको एरिया दिया है 12 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है, और आपको ब्रेडथ भी पता हो, उसकी ब्रेडथ कितनी हो, अगर आपको 3 सेंटीमीटर ब्रेडथ दी होगी, ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको लेंथ निकालनी है। सिंपली लेंथ क्या बनेगी, लेंथ का फार्मूला आएगा लेंथ इक्वल्स एरिया डिवाइडेड बाय ब्रेडथ। ठीक है बच्चों, वो किसके बराबर आएगा, एरिया 12 डिवाइडेड बाय 3, ब्रेडथ 3 है, 3 1 आर 3, 3 4 आर 12, दैट मीन्स आपकी ब्रेडथ निकलेगी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको किसी क्वेश्चन में एरिया पता हो, लेंथ भी पता हो, आपको ब्रेडथ निकालनी है, या वाइस वर्सा, आपको लेंथ और एरिया पता हो तो ब्रेडथ निकालनी हो, उसके लिए फार्मूला ये होगा। ठीक है, अगर आपको एरिया और ब्रेडथ पता हो, लेंथ निकालनी, उसके लिए फार्मूला ये होगा। अब अगर आपको स्क्वायर का एरिया निकालना है, उसके लिए आपको पता है स्क्वायर का एरिया जो होता है उसका फार्मूला बनता है साइड इंटू साइड, क्योंकि स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर में दोनों साइड सब साइड्स आपस में सेम होते हैं, वहाँ पर लेंथ और ब्रेडथ नहीं आएगा, क्योंकि लेंथ और ब्रेडथ वहाँ पर सेम आती है। फार्मूला क्या बनता है, वहाँ पर आपको सिर्फ साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड लेना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।